हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज मैट्रिक कोर्स के सब्जेक्ट सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, मैं इसके फर्स्ट चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरा सभी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट्स, मैं मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट से, सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आता हूं और प्रतिदिन आता हूं। इसलिए मेरा सारे वीडियो को आप देख करके आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं अपने क्वेश्चन पढ़ाता हूं। आपका सिविक्स का यह चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और यह राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो देख सकते हैं आप, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेड गुडी। तो आप देख रहे हैं कि जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में है, उसमें भी आपका बिहार में है। पहले बिहार में 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अब पंचायती राज व्यवस्थाओं में भारत में 33% है, लेकिन यदि बिहार की बात करें तो यह 50% है। इसलिए स्टूडेंट्स, यानी बिहार नहीं, यहाँ पर भारत में है, इसलिए 33%, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट्स, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है, ये गलत है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यह भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आप जानते होंगे कि जाति पर आधारित विभाजन हमारे भारत में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो स्टूडेंट्स, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, यही आपका सही है। श्रम के लैंगिक विभाजन का यह परिणाम है कि स्त्रियां जो है, लेकिन अब यह परिभाषा भी बदल चुकी है, यह परिणाम भी बदल चुका है। अब धीरे धीरे स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर के सभी क्षेत्रों में काम करने में आगे हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का आधार क्या है? लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो इसमें प्रचलित रूढ़िवादियाँ या रूढ़ छवियाँ, सामाजिक भूमिकाएं, ये दोनों हैं स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है, यह बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित बयानों में सही बयान क्या है? आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, ये गलत है। सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यह बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट्स, संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें अस्पृश्यता का भी बातें आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग भी देखिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? क्या बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति का कई पहचान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 13 नंबर, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? आपको बताया जा रहा है किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो वह स्टूडेंट था यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा की गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सिंहली जाति बहुसंख्यक है। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये सभी आदमी जानते होंगे, जो धर्म को समुदाय के आधार पर बांटता है, इसको सांप्रदायिकवाद कहते हैं, संप्रदायवाद कहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हम सांप्रदायिक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिला को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड में अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन स्विट्जरलैंड की महिलाओं ने के आग्रह पर ही इंग्लैंड की महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, इसलिए इस संदर्भ में आप बुक में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें है दिया हुआ कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स इसको तो 1918 में प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आप बता सकते हैं, भारत में 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 10.68% भागीदारी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आप क्या कहिएगा इसको? जो महिला को विशेष प्रश्रय देता है तो उसको आप नारीवादी कहिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि बताया जाए तो बिहार की यदि बात करते हैं तो ये लगभग 51% है, जबकि भारत में यही प्रतिशत जो है
65.5% है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो सभी आप, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए आप जानते होंगे 33% है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है, यह किसने कहा था? तो यह आपका बाबू जगजीवन राम ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यह कथन को अच्छी तरह से याद रखें, इसको जगजीवन राम ने कहा था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? स्टूडेंट्स, बांग्लादेश का उदय सभी आदमी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आप जान लीजिए 1971 में हुआ था। देख लेते हैं इसका आंसर। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारी भारतीय सेना, भारतीय सरकार की अहम भूमिका रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एकदम 1971 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में पंचायती महिलाओं में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है, यह कब किया गया है? तो यह 1975 में किया गया है। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।